नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना क्लास में स्वागत है। आज हम आपके लिए पीएफ से जुड़ी दो बड़े अपडेट लेकर आए हैं। पहला, पीएफ से पैसा अब एटीएम और यूपीआई से भी निकल सकेंगे। दूसरा, ईपीएफओ ने अपने बैंकिंग नेटवर्क को एक्सपेंड करते हुए 15 और नए बैंकों को जोड़ा है, जिससे अब कुल बैंकों की संख्या 32 हो गई है जिसमें पीएफ का पैसा जमा और निकाल सकते हैं। तो अब हम पहली खबर की बात करते हैं। पीएफ से पैसा निकालने की प्रोसेस बदली, अब चेक या पासबुक की कॉपी नहीं लगानी होगी। पीएफ फंड से पैसे निकालने की प्रोसेस और आसान हो गई है। कर्मचारियों को अब पैसे निकालते समय नाम वेरीफाई कराने के लिए कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जून से यूपीआई और एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। ईपीएफओ मेंबर्स जल्द ही यूपीआई और एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। इसकी लिमिट 1 लाख रुपए तक रहेगी। इस साल मई के आखिरी या जून की शुरुआत तक ये सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए कर्मचारियों को डेबिट कार्ड की तरह ईपीएफओ विड्रॉल कार्ड दिया जाएगा। इससे वे एटीएम से तुरंत पैसे निकाल सकेंगे। यूपीआई के जरिए यूजर्स अपना पीएफ बैलेंस भी चेक कर पाएंगे। अभी ईपीएफओ मेंबर्स को ऑनलाइन क्लेम की प्रोसेस में 2 हफ्ते तक लगते हैं। एटीएम और यूपीआई से पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हैं? इस नई प्रोसेस में ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स को एक विशेष एटीएम कार्ड जारी करेगा जो उनके पीएफ अकाउंट से लिंक होगा। इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स एटीएम मशीनों से सीधे अपने पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। वहीं यूपीआई से पैसा निकालने के लिए आपको अपने पीएफ अकाउंट को यूपीआई से लिंक करना होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर्स पीएफ का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे। दूसरी खबर ये है दोस्तों, ईपीएफओ सदस्यों को मिलेगी और बेहतर सुविधा। 15 और बैंकों को प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली से जोड़ा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने मंगलवार को 15 अतिरिक्त सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ समझौते किए हैं ताकि वार्षिक संग्रह में करीब 12,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष भुगतान संभव हो सके। साथ ही इन बैंकों में खाता रखने वाले नियोक्ताओं को सीधे पहुंच मिल सके। इस संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि ईपीएफओ ने नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की मौजूदगी में 15 अतिरिक्त सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ समझौते किए। इसी के साथ इस पैनल में शामिल सरकारी और निजी बैंकों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। कल इस करार पर हस्ताक्षर के समय डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ईपीएफओ लगभग 8 करोड़ सदस्यों और 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईपीएफओ स्वयं को सुलभ और कुशल बैंक के रूप में स्थापित करने के लिए ईपीएफओ 3.0 के रूप में विकसित कर रहा है। नए शामिल 15 बैंक सालाना लगभग 12,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष भुगतान करेंगे और कर्मचारी सीधे इन बैंकों से लेन देन कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर खुशी जताई कि ईपीएफओ अपने लाभार्थियों को 8.25% ब्याज दर दे रहा है। सेवा वितरण में बैंकों की भागीदारी से ईपीएफओ की दक्षता बढ़ेगी और सुशासन में सुधार होगा। इस अवसर पर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति, एमडी और सीईओ तथा बैंकों, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। सूची में शामिल 15 नए बैंक हैं: HSBC बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, करूर वैश्य बैंक, आरबीएल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यूको बैंक, कर्नाटक बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक और बंधन बैंक। तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।